जो ये कह रहे थे कि भाई ये कहने की जरूरत ही नहीं है, तो है हिंदू राष्ट्र। पूछा गया हिंदू मतलब तो हिंदू जो सबको साथ लेकर चले। लेकिन कुल मिलाकर अभी आप ये समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी और महायुति इतिहास रचते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो पिंपरी चिंचवाड़ हो, चाहे वो पुणे हो, चाहे वो नागपुर हो, इतिहास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रच दिया गया है। हमारे साथ तिवारी जी भी है, यूबीटी शिवसेना गुट से। ये दो भाइयों का साथ आना तिवारी जी कुछ खास कर नहीं पाया? नहीं, ये देखो, रिजल्ट आ चुके हैं और मराठी चैनलों में तो बंबई में बीजेपी सेना ने बहुमत प्राप्त कर लिया है, ऐसा आ गया है। 114 सीट पे लीड आ चुकी है उनकी। तो मैं देवेंद्र फडणवीस का अभिनंदन करता हूं। और ये हीरा जो है, हाँ, अभी ये 5 साल देवेंद्र फडणवीस को फुल प्लेज लोगों ने खुला हाथ दिया है। पर केंद्र में उनकी सरकार है, नीचे में स्थानीय प्रशासन में भी उनकी ही सरकारें हैं और राज्य सरकार भी उनकी है। तो अब हमने आत्मचिंतन करना चाहिए। जो मुद्दे लेके हम चुनाव में गए थे, पर किशोर तिवारी जी, आप ये बात बहुत ईमानदारी से बता सकते हैं कि ये जो जीत है, जैसा आपने आप पंकज जी को सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि सबको पता है कि ये जीत जो है, जिस तरह का काम और डेवलपमेंट हम कर रहे हैं उसके लिए है। दूसरी तरफ से आप जब ये कहते हैं कि ये तो पहले की हासिल की गई जीत है ईवीएम और इलेक्शन कमीशन की तरफ से। देखिए, जीत तो जीत है और 5 साल का मैंडेट आया है। और अगर मैं विपक्ष का नेता हूं तो मुझे ये बात गंभीरता से लेनी चाहिए कि लोगों ने कुछ तो देखा है कि जो उनको दिया है। बंबई नहीं, पूरे महानगरों के अंदर बीजेपी की सरकार बन रही है और ग्रामीण क्षेत्र में भी बनी है। तो हमें ये सोचना है कि हमें विपक्ष बोलकर जमीन पर आकर मुद्दों की राजनीति करनी है। तो ये सब कुछ है। हमारे साथ यहाँ पर संजय पांडे भी जुड़े हुए हैं। तिवारी जी एक सेकंड, संजय जी का भी रुक है। संजय जी, सुना आपने? अब मेरे ख्याल से वोट चोरी, ईवीएम, अब उससे मामला आ गया आत्मचिंतन और मंथन पर। अभी 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में से 26 पर आप लोग लीड कर रहे हैं। जहां ट्रेलिंग है वो लातूर है, परभनी है और मालेगांव है। और हम भी जानते हैं कि परभनी और मालेगांव ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं और लातूर में आप लोगों ने कभी भी जीत हासिल नहीं की है। देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे कि 29 में से 27, लेकिन अभी हमें 26 दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले तो मैं तिवारी जी को बधाई देना चाहता हूं कि वो जमीन पर आ गए हैं। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ठाकरे ब्रांड, ठाकरे मतलब मराठी, ठाकरे मतलब महाराष्ट्र, इस नैरेटिव से वो बाहर निकल गए हैं। क्योंकि जनता ने इन मुद्दों पर वोट नहीं किया है। जो भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र भर में विकास हुआ है, जनता ने उसे अपनाया है। अब बात आती दूसरी, आप पूरे चुनाव को देख लीजिए। हमारे नेता माननीय देवेंद्र फडणवीस ने कहीं पर भी सिर्फ और सिर्फ विकास, डेवलपमेंट और आने वाला मुंबई, ठाणा या आने वाला महाराष्ट्र कैसे होगा, रोजगार कैसे मिलेंगे, इन्हीं मुद्दों पर हमने चुनाव लड़ा और आज महाराष्ट्र की जनता हमको उसका प्रतिसाद दे रही है। इसके लिए मैं पूरे महाराष्ट्र की जनता का, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कैडर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और आने वाले समय में जो मैंडेट, जो विश्वास जनता ने हम लोगों पर दिखाया है, उसको हम पूरा करने के लिए पूरी तरह से सज्ज हैं। और आप आने वाले 5 साल में देखेंगे रूबिका जी कि मुंबई जब आएंगी तब मुंबई का एक बदला हुआ चेहरा आपको दिखेगा। मुंबई सिर्फ भावनात्मक विषयों पर अब चुनाव नहीं लड़ सकते। सर वो तो वक्त मैं सिर्फ सिंपल एक सवाल पूछता हूं। आप लोग चुनाव तो जीत चुके हैं, अब यहां से आप लोगों का असल
इम्तिहान शुरू होता है कि जो वादे आप कर रहे हैं वो वादे मुंबई में खास तौर पर आप कैसे क्रियान्वित कर पाते हैं, और बाकी सारे इलाकों में जहां बार बार विकास 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 कर रहे हैं वहां मसला हिंदू वर्सेस मुस्लिम रहता है, बयान बहादुर वर्सेस कार्य करने वाले लोग रहता है, या फिर कुछ और। ये तो वक्त बताएगा और हम उसको बहुत पैनी नजर से देखेंगे। मेरे तीनों सहयोगी ग्राउंड जीरो पर सर मौजूद है। मैं आप लोगों के पास डिस्कशन के लिए आऊं उससे पहले अलग अलग जगह से अब जीत के जो तस्वीरें हैं, पिक्चर्स है, वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। सबसे पहले विवेक, आप मेरे ख्याल से बीजेपी दफ्तर पे मौजूद हैं, वहां सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। विवेक, रूबिका सॉरी, बहुत आवाज आपकी कम आ रही थी, इसलिए मैं फिर से आपको पूछूंगा कि देखिए आपने जहां तक मुझे सुनाई थी कि तैयारियां पूछ चुकी है। कि इंटरेस्टिंग विजुअल्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, जब हम सुबह आए थे तो स्टेज बन रहा था। अभी रूबिका देखिए पूरा स्टेज बनकर तैयार हो चुका है। यानी कि ये स्टेज तभी बनता है जब बीजेपी को पता चल जाता है कि बॉस अभी हम जीतने वाले हैं और बड़ी तादाद में जीतने वाले हैं। इस स्टेज पे देखिए ये जो पार्ट है, वहां पर जो भारत के सीएम देवेंद्र फडणवीस और तमाम बड़े नेता यहाँ मौजूद होते हैं, उनका स्वागत होता है। ये जो एरिया है वहां पर जितने लोग जीत के आते हैं या फिर जो दूसरे नेता है वो इस जगह मौजूद होते हैं। और सामने जो है वो कार्यकर्ता वाला एरिया है जहाँ पे जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता है वो मौजूद होते हैं, और यहाँ पे भी मीडिया मौजूद है। लेकिन 1-1.5 घंटे बाद रूबिका यहाँ की तस्वीर पूरी ही बदली रहेगी। पूरा स्टेज देखिए तैयार हो चुका है। और दूसरी तरफ जो दूसरी तस्वीर है वो मैं अगर आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो पार्ट है इस इलाके जो ये जो इलाका है जो पूरी तरह से कॉर्डर ऑफ कर दिया गया है, पूरी तरह से भगवा रंग के जो कपड़े उसमें लगा दिए गए हैं। यहाँ पर आतिशबाजी होगी। आतिशबाजी होने के बाद जो प्राइमरी फिसी हमें जानकारी मिल रही है कि जलेबियों को भी यहाँ पे तला जाएगा, यानी कि लड्डू और जलेबी की भी तैयारी बीजेपी पूरी तरह से कर रही है। लगभग पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि बीएमसी में जिस जो नंबर्स आ रहे हैं उसमें 100 से ज्यादा जो रुझान है वो बीजेपी और एकनाथ शिंदे के फेवर में है। तो माना जा रहा है कि सबसे पहले जो सेलिब्रेशन होगा वो होगा मुंबई बीजेपी दफ्तर में, जहां पर हमारी संवाददाता शिवानी मौजूद है। उसके बाद जब 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो रिजल्ट आएगा उसमें से 25 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या 26 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जितने भी ज्यादा जीते बीजेपी हासिल करेगी, तो सारे तमाम बड़े नेता जो है वो माफ कीजिएगा देवेंद्र फडणवीस के साथ मुंबई बीजेपी हेडक्वार्टर के बाद से सीधे वो महाराष्ट्र बीजेपी हेडक्वार्टर जो नरमन पॉइंट में वहां पे आएगा। वहां पे आने के बाद पूरी सेलिब्रेशन की तैयारी हो चुकी है। तो माना जा रहा है कि यहाँ पे जो सेलिब्रेशन होगा वो रात तक चलेगा, क्योंकि जिस तरीके से के जो दो हीरो हैं बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, ये दोनों अब तक कैमरा के सामने, मीडिया के सामने नहीं आए हैं। रूबिका देखिए, ये हमने हमेशा देखा है, चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें या विधानसभा चुनाव की बात करें या छोटे चुनाव की बात करें, जिला परिषद या मेयर की चुनाव की बात करें, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। मैं देवेंद्र फडणवीस जी को इतने सालों से जानता हूँ, एकनाथ शिंदे जी को भी इतने सालों से जानता हूँ, जब तक उनको पूरी तरह से ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आता है, दोनों नेता में से कोई भी नेता जो है वो कैमरे के सामने की बात नहीं करता है। देवेंद्र फडणवीस जी अपने सरकारी बंगले में है, वर्षा में है। एकनाथ शिंदे अपने सरकारी बंगले में, वो अपने कार्यकर्ताओं से, अपने जो पोलिंग एजेंट्स हैं या फिर जो टीम उनकी बाहर मौजूद है, उनसे ऑफिशियल आंकड़ा ले रहे हैं कि ऑफिशियल आंकड़ा आने के बाद ही वो उस पर कुछ न कुछ कमेंट्स करेंगे। जब भी कोई चुनाव होता है उसमें बीजेपी बहुत ज्यादा रुझान आगे आने के बावजूद भी वो मीडिया से बात नहीं करते हैं। जो ऑफिशियल डेटा, ऑफिशियल आंकड़ा आ जाता है कि अब ये आंकड़ा जो है वो ऑफिशियल है, आधिकारिक आंकड़ा है, उसके बाद ही दोनों नेता बाहर आके कमेंट करते हैं, बाहर आके मीडिया से बातचीत करते हैं। तो